बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज वकास असगर। आज ओपन डिस्कशन है 157 पीएम में लॉन्ग कोर्स के बारे में। टू क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने की। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करता है वो कहता है कि सर क्या हमें रफ वर्क करने की परमिशन होगी 157 पीएम में लॉन्ग कोर्स में। और ये मैं आपको बताऊंगा कि रफ वर्क करना अलाउ है या नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर टेस्ट का सीक्वेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो टेस्ट होगा जो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक है उसकी पासिंग परसेंटेज कितनी है। उसके बाद मेडिकल कब होगा। मेडिकल के बाद जो फिजिकल का हमारे पास टेस्ट होता है उसके कितने दिन दिए जाते हैं। फिजिकल के टेस्ट के बाद इंटरव्यू और ऐसे राइटिंग के लिए कितने दिन मिलते हैं। और उसके बाद आईएसएसबी का जो फॉर्म है वो कितने दिन में सबमिट करना होता है। कितने दिन के बाद आईएसएसबी जो है वो आती है और आईएसएसबी का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है। ये सीक्वेंस आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग पीएमए में अप्लाई करने जा रहे हैं या उसमें टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको हर नेक्स्ट स्टेप का पता हो ताकि आप उसको पहले से ही एक पूरे सीक्वेंस के साथ जो है ना वो प्रिपेयर कर सके। सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है कि क्या रफ वर्क करना अलाउ होता है। किसी भी सेंटर के अंदर पीएमए में रफ वर्क करना अलाउ नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम घर से एबीसी लिख के ले जा सकते हैं, हम फला चीज़ लिख के ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग द टेस्ट आप वहाँ पर कोई ऐसा है कि आप टेस्ट करते करते अपनी रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे अगर कुछ एबीसी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट रिस्क है। अगर उनको पता चल जाता है तो वो आपका टेस्ट भी कैंसिल कर सकते हैं या आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए रफ वर्क करना ऑफिशियली जो आर्मी के तमाम सेंटर्स हैं वो अलाउ नहीं करते। 149 में, 148 में, 147, 149 तक जो है वो अलाउ था। उसके बाद जो है वो जो अपना रफ वर्क करता था उसको वहाँ पर फिर वो अक्सर जो है वो डांटते भी थे और उन्होंने ऑफिशियली ये कहा भी डिफरेंट सेंटर्स के अंदर कि रफ वर्क अलाउ जो ना करना वो अलाउ नहीं है। तो रफ वर्क जो है ना वो आप स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा से आप जो है वो अपना इंटेलिजेंस का पोर्शन वो कर लेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि सर टेस्ट का सीक्वेंस क्या होता है। एक मैंने क्लियर कर दिया कि रफ वर्क करना अलाउ नहीं है, आपने अपने माइंड में ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि सर टेस्ट का सीक्वेंस क्या है। देखें जब आपने अप्लाई कर लिए तो रोल नंबर स्लिप जो है वो किसी की विद इन 48 आवर आ जाती है, किसी की 1 वीक, किसी के 15 डेज बाद, किसी की 20 डेज बाद भी आती है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। बट अगर आपकी रोल नंबर स्लिप आई नहीं है जो कि 3 या 4% लोगों के साथ होता भी है तो वो अपना सेंटर में जाएं, वहां पर अपना सीएनएसी बताएं और अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो ले सकते हैं। बट जब टेस्ट स्टार्ट हो जाए तब वो जाएं, उससे पहले वो अपना वेट करें। अच्छा, रोल नंबर स्लिप आपकी आ गई है। रोल नंबर स्लिप के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो ना वो लेके जाने हैं, अदरवाइज आपको टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। जब आप वहां पर जाते हैं सेंटर में तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होती है, चेकिंग होती है। आप डॉक्यूमेंट्स में वो आपका चेक करते हैं। मेनली होता है जी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपका जो CNIC है और उसके अलावा जो चालान फॉर्म होता है जो आपने फी पे की होती है बैंक के अंदर या ऑनलाइन पे की होती है उसका स्क्रीनशॉट जो कि आपने फोटोकॉपी करवा के लेके जाना है, और एक रोल नंबर स्लिप और आपकी जो 3 फ्रेश फोटोज होती हैं वो आपने लेके जानी। अब अगर आपके पास मैट्रिक की सनद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड भी नहीं है, सनद भी नहीं है, किसी कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आप अपने बोर्ड से उसका अल्टरनेटिव इन द रिप्लेसमेंट ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप एक लेटर बनवा के लेके जाएंगे जो कि ये कहेगा कि आपकी जो एक सनद या जो रिजल्ट कार्ड है वो आपका ऑन गोइंग है और उसमें जो है ना वो आपको डुप्लीकेट दोबारा प्रोवाइड कर देंगे। बट वो लेटर आपको बोर्ड बना देगा जिस बोर्ड में आपने वो टेस्ट दिया होगा। अच्छा, और उसके अलावा जी आपने अपना डोमिसाइल भी लेके जाना है। अगर आपका 17 से यानी 18 से सॉरी बिलो है तो स्मार्ट कार्ड ले जाएं, स्मार्ट कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म ले जाएं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर इसमें से आपको टोकन जो है ना वो लेके जा सकते हैं। यानी कि आईडी कार्ड बनने के लिए आपने दिया हुआ है 18 से प्लस आपकी एज है बट आईडी कार्ड है नहीं, तो आप आईडी कार्ड बनने के लिए जो है ना जब नादरा जाते हैं तो उसी दिन आपको टोकन देते हैं, वो टोकन भी एक्सेप्टेबल होता है। अब आपने अपनी चालान फॉर्म लेके जाना है, रोल नंबर स्लिप लेके जाना है। चालान फॉर्म बैंक का दिया हो वो लेके जा सकते हैं या आपने इजी पैसा जैज कैश के थ्रू अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट की है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फोटो कॉपी करके आप लेके जा सकते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वेरिफिकेशन हो जाती है तब आपको एक हॉल के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल इकट्ठा टेस्ट होता है। दोनों के लिए 30 मिनट का टाइम होता है। वर्बल के लिए सबसे पहले 84 MCQs होते हैं। जब आप इसको पास करें या फेल करें बट जो है आपका नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है जिसमें 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है।
अब जब आपका टेस्ट हो जाता है वर्बल नॉन वर्बल का, इन दोनों को पास करने के लिए आपने इकट्ठी 50% अब लेने होते हैं। पहले सेपरेट होता था बट अब इकट्ठा है कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों को मिला के अगर आपके 50% बनते हैं सो दैट्स मीन आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज वहां पर लिखा हुआ आएगा बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाएगा उसमें 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 50 MCQs होंगे जिसमें जनरल नॉलेज होगा आपका, उसके अलावा जी इस्लामिक स्टडी के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथ होगी और कुछ इंग्लिश होगी। ये सारों का सेम होता है, इसमें ये नहीं है कि आपने मैथ नहीं पढ़ी तो आपको बायो आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। सारों का मैथ आएगी, सारों को इंग्लिश करनी है, सारों को ये सारा मिक्स होता है 50 MCQs का। जब आप इसको पास कर लेते हैं 50% इसके मिनिमम होते हैं। अब दूसरा जो इसमें अब सीक्वेंस हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका मेडिकल जो होता है एकेडमिक क्लियर हो गया तो वहां पर आपकी स्टंप लगती है कि आपने इंटेलिजेंस क्लियर कर लिया। उसके बाद आपको एक रूम में ले जाया जाता है। जब बाकी स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उसी दिन द सेम डे ऑफ योर इनिशियल टेस्ट आपका एकेडमिक आपका मेडिकल भी होता है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी सेंटर में कभी कोई इशू बन जाए तो वो कह सकते हैं कि जी आप नेक्स्ट डे या उससे भी नेक्स्ट डे जो है मेडिकल के लिए आ सकते हैं, बट अक्सर ऐसा होता है, बल्कि 99% ऐसा होता है कि आपका उसी दिन मेडिकल होता है। अच्छा, मेडिकल हो गया, चेक हो गया, मेडिकल के बाद वो जो बच्चे फिट हो जाते हैं उनको ये कहा जाता है, ज्यादातर जो टाइम दिया जाता है वो 4 से 5 दिन का दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं आपका जो है ना वो हो गया था फ्राइडे को जो है इनिशियल क्लियर हो गया था, वो आपसे कह सकता है जी नेक्स्ट वेडनेसडे या फ्राइडे या थर्सडे को आपने अपना फिजिकल टेस्ट के लिए आना है। अब आपको 4-5 दिन का गैप दिया जाता है। अच्छा, 4-5 दिन बाद आप अपना फिजिकल टेस्ट देने आते हैं। फिजिकल का टेस्ट जब आप पास कर लेते हैं तो वो ज्यादातर आपको फिर 1 वीक का टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मंडे को फिजिकल टेस्ट हुआ था, मंडे को आपने क्लियर कर लिया, फिर नेक्स्ट मंडे को आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू से पहले ऐसे राइटिंग करवाएंगे जिसमें एक ऐसे उर्दू का होगा और एक इंग्लिश का होगा। उन दोनों को पास करने के लिए आपको 20 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं और जो होता है 12 वाला वो पास होता है, 12 से कम वाला फेल होता है। दोनों ऐसे को राइट करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो आपको 5 मिनट दिया जाता है, यानी कि 5 मिनट उर्दू के लिए, 5 मिनट इंग्लिश के लिए। तो ये आपका जी टाइम ड्यूरेशन होता है। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और इंटरव्यू का जो एवरेज टाइम होता है वो 4 से 5 मिनट होता है। किसी का 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, किसी का 2 मिनट का, किसी का 1 मिनट का, बट जो एवरेज टाइम होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है। आपका इंटरव्यू हो गया पास। इंटरव्यू होने के बाद वो कहते हैं जी अपना ISSB फॉर्म आप ले लें और वो वेबसाइट से भी आपने डाउनलोड करना होता है। ISSB फॉर्म जब आपको मिल जाता है तो आपको कहा जाता है कि विद इन 2 और 3 डेज आपने यहाँ पर सेंटर में आके सबमिट करना है। तो आपने 2-3 दिन या 4-5 दिन बाद भी कोई लेट भी हो जाए, कोई इशू नहीं है, आपने सबमिट करवा देना है। सबमिट करने के बाद वो कहते हैं जी आपने जो है वो अपनी ISSB की अपडेट्स का जो है वो वेट करें। अब ज्यादातर जो है वो ISSB की डेट्स जल्दी देना स्टार्ट हो गए हैं। पहले वो 40 से 45 दिन का टाइम देते थे, अभी तकरीबन 30 से 35 दिन के अंदर अंदर, बाज़ का तो 25 दिन बाद भी ISSB आ जाती है। तो इसलिए आपने ISSB की इनिशियल के साथ ही इस बार प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और ये आपके लिए बहुत एक कंपलसरी चीज़ है कि आपने ISSB की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देनी। अच्छा जी, आपकी ISSB आ गई है, 30 से 35 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल लेटर भी आएगा। उसके अलावा आपको वो नंबर पे कॉल भी आएगी और वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा। अगर आपको वेबसाइट पे शो होता है कॉल और कॉल लेटर नहीं आता तो भी आपने ISSB देने जाना है। तीनों में से कोई एक चीज़ भी होगी, अकेली कॉल ही आ गई जो नंबर वहाँ पर गिवन था। तो ISSB के 3 मेथड होते हैं, तीनों सही हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। तीनों में से कोई एक भी आपको पता चल जाए एक सोर्स से भी, आपने उस दिन अपना रिपोर्टिंग डे जो होता है वहाँ पर मौजूद होना है। अब अच्छा, आप ISSB देने गए हो, 4 से 5 दिन आप वहाँ पर ISSB में आपने टेस्ट दिए, बल्कि 5 दिन ही होते हैं। जब आप वापस आ जाते हो ISSB से तो वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आप वापस आते हो, जो आपका डिपार्चर डे होता है, तो उस डे से वेरी नेक्स्ट जो है वो आपका तकरीबन 10 बजे जो है वो सुबह के 10 बजे वेबसाइट के ऊपर रिकमेंड या नॉट रिकमेंड का जो एक रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाता है। ज्यादातर जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहां पर सेंटर में ही बता दिया जाता है और इवन के ज्यादातर रिकमेंडेशन लेटर भी 90% चांस होते हैं वो वहां पर उनको जो है हैंड ओवर कर देते हैं। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको वेबसाइट पे लिखा हुआ आता है कि यू आर रिकमेंडेड, और लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। आप नॉट रिकमेंड भी हो गए तो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे, तो वो भी दिन वीक आपको आप जो रिटर्न कर देते हैं बाय पोस्ट। अगर आप रिकमेंड हो गए तो फिर आपको बताया जाएगा आपके फाइनल मेडिकल का। जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाएगा फिर आपकी एक वो दोबारा से एक शॉर्ट लिस्ट लगेगी। अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग में फिर आपने PMA काबुल के अंदर जो है वो अपना रिपोर्ट करना है। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको कहा जाएगा GC यानी कि जेंटलमैन कैडेट। उसके बाद जो है वो कुछ एग्जाम होते हैं, फिर आप सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट होते हैं और उसके बाद आप कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन से सो ऑनवर्ड जो है ना वो मेजर और कर्नल और वो ये आपका ब्रिगेडियर, ये रैंक बढ़ते जाते हैं और वो आपकी रिपोर्टिंग पे होता है।
आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है जहाँ पर आप सर्व कर रहे हैं। और फिर यहाँ से इसी में से ही आप में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाते हैं और डिफरेंट कोर कमांडर ये वो डिफरेंट सिनेरियो में वो चले जाते हैं। बट ये है कि आप अगर लॉयल और ऑनेस्टी अपनी लाइफ के साथ अपनी हार्ड वर्किंग के साथ शो करते हैं तो डेफिनेटली तो आप एक दिन जो है वो एक अच्छे रैंक पे एक अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने पीएमए में अप्लाई करना है और वाकई आप इस चीज़ को डू और डाई की सिचुएशन में करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि पीएमए अनाउंस हो चुके हैं, आप उसमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप उसका टेस्ट दीजिए, बट आप अपने आप को फिजिकल मेडिकल फिट रखें और अपना अगर आपकी सोच ऊंची है, अगर आपका ड्रीम एक बड़ा है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अपना टाइम टेबल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आप अपने जो दोस्तों को टाइम देते हैं वो भी स्टडी को देना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए और अपनी सक्सेस के लिए कुछ कुर्बानियां नहीं दे सकते तो ये ख्वाब देखने का कोई फायदा नहीं है। तो डू और डाई की सिचुएशन है, आप कुछ मंथ अपना सारा कुछ लगा दें 100% ताकि लाइफ में कभी रिग्रेट ना रहे। और ये हमारी जो है वो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीएमए को क्रैक करना है तो फिर कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी और वो करें आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम के लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाब करेगा। हमें भी दुआ में याद रखिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ है। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो ऑन कैंपस भी अब हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स की, लाहौर में वाल्टन रोड के ऊपर आप वहाँ पे ऑन कैंपस आ सकते हैं। ऑन कैंपस के अंदर ये होता है कि आपको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा फिजिकल ट्रेनिंग में, मेडिकल चेकअप होगा, उसके अलावा हार्ड फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाई जाएगी, आपको फिजिकल क्लासेस सारी जो है वो करना साहब और मैं भी वहाँ पर मौजूद होऊंगा। आपको सारी कंप्लीट प्रेपरेशन जो है वो इवन टाइम में जो है ना इंशाल्लाह करवाई जाएगी। और बाकी जो इसके बारे में कोई बात पूछनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।